बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला। पाकिस्तान के खत्म होने का, पाकिस्तान के एंड होने की शुरुआत आज इस ट्रेन से हो चुकी है। ये बीएलए कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। के इलाके में दहशत गर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया और अभी तक दोस्तों 11 पाकिस्तानी सेना को जो है जहन्नम भेज दिया गया है। ये अभी तक की लेटेस्ट न्यूज है। ये एक बड़ा हादसा है। दिस इज समथिंग वेरी बिग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने टनल में जाफर एक्सप्रेस को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। हमले में खवातीन और बच्चों समेत कई मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। कयामत डा गई है। बहुत बड़ी न्यूज है ये पाकिस्तान के अंदर, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये न्यूज इस टाइम इंटरनेशनल बन चुकी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंत की शुरुआत हो गई है। क्वेटा ट्रेन अपहरण की बड़ी वारदात कर बीएलए ने ऐलान जंग छेड़ दी है। दोस्तों, पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में क्वेटा पेशावर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण पर नया अपडेट सामने आया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने नया बयान जारी कर दावा किया है कि अभी तक 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान सरकार को कैदियों की अदला बदली के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले बताया गया था कि बलूचिस्तान में संदिग्ध बंदूकधारियों ने एक यात्री ट्रेन पर गोलीबारी की, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। बाद में बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली और दावा किया उन्होंने 100 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया है। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। पाकिस्तान के अंदर भैया अब बहुत सारी टीमें जो पाकिस्तान आई हुई थी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उन सारे लोगों ने अभी दुआएं की हैं कि अच्छा हुआ कि इंडिया ने फाइनल पाकिस्तान से लेके जो है दुबई में करवा दिया। कोई बड़ा कांड हो जाता। बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से जो ट्रेन है उसके ऊपर अटैक किया गया और कहा ये जा रहे तकरीबन 450 के करीब लोग थे। डिफरेंट फिगर्स आ रहे थे, कभी 600 कभी 700। फाइनली तकरीबन 450 के करीब उसमें लोग थे। ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और उनकी फैमिलीज थी। और कहा ये जा रहा है कि बीएलए की तरफ से डिमांड ये है कि जो ऑपरेशंस चल रहे हैं या जो अटैक्स चल रहे हैं बलूचिस्तान में और कई दूसरी डिमांड जो है वो पूरी की जाएं तो उन लोगों को फिर रिहा कर दिया जाएगा। तक बताया यही जा रहा है कि 100 से ऊपर लोग जो हैं इस वक्त उन्होंने उनको पकड़ रखा है। फैमिलीज और बच्चों और खवातीन को या लेडीज को उन्होंने जाने दिया है। अब क्या सूरत हाल आपको लग रही है बलूचिस्तान की, और क्यों इस तरह के हम जो है एक के बाद एक इस किस्म के हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि एक तो जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है इस अटैक की। और ये मच की पहाड़ियां हैं, बहुत दुश्वार गुजार इलाका है ये। यहाँ पे कुमक पहुंचाना और यहाँ पे जाके ऑपरेशन करना खासा मुश्किल काम है। लेकिन अभी जो सुनने में आया वो ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको रवाना कर दिया गया है और एक सुरंग है और उसमें वो ट्रेन खड़ी है। और उससे पहले उस पर फायरिंग की गई और उससे काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए और कुछ हलाकतें भी हुई हैं। यानी यहाँ तक कि वो जो जो ट्रेन के इंजन का ड्राइवर था वो भी हलाक हो चुका है। तो बेसिकली तो देखें, ये एक जो कुछ भी जिन लोगों ने किया है, अब इसमें बात ये है कि सॉफ्ट टारगेट है ना, ये एक सॉफ्ट टारगेट है। यानी उन लोगों को जो निहत्ते हैं उनको मारना और उनसे बदला लेना ये ज़रा आसान है, इसीलिए इन लोगों को टारगेट किया गया है। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि किसी के पास भी कोई मुकम्मल क्लैरिटी नहीं है। इतना पता है कि इस वक्त तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग यरगमाल बन चुके हैं, जिनमें के औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। इस वक्त उनकी क्या हालत है, कहाँ पे हैं, कितने ज़ख्मी हैं, कितने ज़िंदा हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनके बारे में कुछ भी आप अभी वसूख से नहीं कह सकते। तो एक बहुत ही एक फ्लूइड सिचुएशन है और चूंकि बहुत ही दुश्वार गुजार इलाके में
ये पूरी वारदात हो रही है, इसलिए किसी के पास भी मुकम्मल मालूमात नहीं है। क्वाइट रिसेंटली यूं लगता है कि स्टेप अप हो गए हैं हमारे ऊपर अटैक, जिसकी ताज़ा मिसाल आज की है। अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ हॉस्टाइल है, इंडिया को हम जानते हैं वो क्या कर रहा है, ईरान के साथ भी गर्म सर्द चलता रहता है। आप इसे किस बैकड्रॉप में देखते हैं और ये कहाँ तक हम काबू पा सकेंगे इस पर? तो मैं भी इस दहशतगर्दी के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और इस तरीके से बेगुनाह पाकिस्तानी मारे जाते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपने दुरुस्त फरमाया कि इसके पीछे जिन क़ुव्वतों का हाथ है, बिलख़ुसूस हिंदुस्तान का, उसके बारे में हमें इल्म है। उनका एक नेटवर्क मौजूद है जो पाकिस्तान को निशाना बनाता रहता है। दूसरे ये कि वो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उनकी पुष्टपनाही कर रहा है, और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद अनासर की सरपरस्ती करता है। तो इस वजह से, और दूसरी जो आपने दूसरे ममालिक की तरफ इशारा किया, उसमें सबसे बड़ा मसला तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है। और हमारी ये तवक्को थी कि अफ़गानिस्तान में जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो इनके ऊपर रोक टोक करेंगे, बल्कि इनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए मना कर देंगे। लेकिन हमारी तवक्कुआत के बरक्स ऐसा नहीं हुआ, और पाकिस्तान अमेरिका के लिए और मगरबी दुनिया के लिए दहशतगर्दी की जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए ये जंग जारी है और शदीद तर होती जा रही है। आज जो ट्रेन पर हमला किया गया है वहाँ पर जो है वो उन्होंने बच्चों और औरतों को वह यरगमाल बनाया हुआ है, और वहाँ पर ऑपरेशन तो शुरू कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। जल्द ही इसको जो है अंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन जो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान में, वो वहाँ पर जो पाक अफ़गान बॉर्डर है या पाक ईरान बॉर्डर है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर तरबियती कैंप हैं रा की जानिब से बनाए गए, और वहाँ पर फ़ौजी अफसरान जो हैं इंडियन के, वो बाकायदा तौर पर इनको तरबियत देते हैं। तो इस हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए पाकिस्तान को कि वो सफारतकारी के हवाले से भी और जो दीगर इक़दाम के हवाले से भी इसको निपटा जा सके? इसमें एक तो रास्ता ये है कि वाशिंगटन से हमारे मुज़ाकरात हों, बहुत संजीदा मुज़ाकरात, क्योंकि इस जंग का हमने इकट्ठे आगाज़ किया था। अव्वली तौर पर ये अमेरिका की जंग थी, और ये 2001 में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई। उसमें पाकिस्तान ने हाथ बटाया, 80,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी, और पाकिस्तान अब भी कुर्बानियाँ देता चला आ रहा है। लेकिन 2021 में जब अमेरिकी अफवाज का यहाँ से अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ, तो उसके बाद जो है उन्होंने तमाम तवज्जो जो है वो यूक्रेन की तरफ मबजूल कर दी थी। तो उस वजह से ये है कि वो समझते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग नहीं है। जो दाइश है या माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं मसूद खान साहब। वाकई आपने दुरुस्त फरमाया और सही पॉइंट आउट किया। इवन हिलरी क्लिंटन ने भी ये कहा था कि वो इस्तेमाल करते हैं और निकल जाते हैं, और पीछे फिर हमें सारा कचरा और गंद साफ करना पड़ता है। अभी देखें, बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर। लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूं तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी बड़ी हाईवेज थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही अभी तक, जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार, कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है, और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंत की शुरुआत हो गई है, जिसका ऐलान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कर दिया है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।